ॐ शङ्खचक्रगदा पद्मपाणिं सजलजलधिसुन्दरं संवीतपीताम्बरकमलदलललितलोचनं लसत्किरीटकुण्डलकेयूरकङ्कण रत्नखचितक्षुद्रमुद्रान्वित काराङ्गुलीककटितट विलसद्दत्र मेखल श्री भगवंतं ध्यायामि। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भगवान के दिव्य विग्रह का वर्णन वेदवाणी, देववाणी, संस्कृत में महापुरुषों ने श्लोकों में ऐसा सार गर्भित अर्थ उनमें भरा जो सहज समझ लेने पर सहज ही मन को परमात्मा के चरणों में अनुरक्त कर देता है। ये जो दिव्य श्लोक अभी हम आपको सुना रहे हैं, इस श्लोक में भगवान के दिव्य आयुध, भगवान जिन दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर के विराजमान हैं, वो भगवान के जो है शंख, चक्र, गदा, पद्म, पाणि आदि भगवान के स्वरूप को और भी देदीप्यमान बनाते हैं। और ऋषि मुनियों ने तो ऐसे ऐसे शब्दों में इनका वर्णन कर दिया कि भगवान साक्षात सत्स्वरूप सामने आ जाता है। कब? कि जब हम उन श्लोक को पढ़ें और पढ़ने के बाद हम अपने मन में ये अनुमान करते हुए मनन करें कि क्या हमसे कहीं श्लोक को पढ़ने में त्रुटि तो नहीं रहेगी, और यदि श्लोक को यदि हम गलत पढ़ लेते हैं तो उसका अर्थ भी गलत ही हो जाता है, भिन्न ही हो जाता है। अर्थात श्लोकों को बड़े चितवन दृष्टि से देखकर पढ़ें और पढ़ने के बाद हम अपनी वाणी को सुधारने का भी प्रयास करें। और जब उन श्लोकों के ऊपर मनन करेंगे तो मनन करने के बाद भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में सहज ही अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। और जब भगवान के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो मनुष्य शरीर में जन्म लेने का जीवन जो हमारा है वो सार्थक हो जाएगा। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा के चरण कमलों में अनुरक्ति रखें। मैं इस पावन पुण्य स्थल पर बैठकर भगवान के इन दिव्य श्लोक को पढ़ने के बाद जो मेरे मन में सुख और शांति की भावना जागृत होती है, मैं चाहता हूँ वही सुख, वही मन स्मृति जो इस श्लोक को श्रवण करे उनके मन में भी आए। और बंधुओं, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है जब हमारे पास खाने पीने, बैठने, उठने, हर तरह की वार्ता करने का समय होता है। तो मैं चाहता हूँ भगवत भक्ति के लिए भी यत् किंचित समय निकालना नितांत आवश्यक है। शब्दोत्पादक शब्दों को सुन लेना ही केवल मन को सुख नहीं दे सकता, बल्कि उन शब्दों में मन को भी रमाना नितांत आवश्यक होता है। और जिसने अपने मन को परमात्मा के चरणों में अनुरक्त कर लिया, बंधुओं, जीवन सचमुच उसका धन्य है, जीवन सचमुच
उसका धन्य है। गांगम पुनातु शततम शुभकारी वारी। जय श्री राम।